थोड़ा सा व्यक्ति बल में अधिक हो तो चैन से बैठ नहीं सकता। शरीर में शक्ति अधिक हो, बल अधिक हो, अच्छा बल किसी भी प्रकार का हो, वो चैन से बैठने नहीं देगा। अगर उसका सेवा में सदुपयोग नहीं करोगे तो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। धन भी बल है, बुद्धि भी बल है, विद्या का भी बल होता है ना। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के बल है। सूरदास जी कहते हैं ना, अपबल, तप बल, बाहुबल, तो कह रहे चौथो बल है दाम। शरीर का बल है बाहुबल, धन का बल है, किसी को तप का बल है, किसी को विद्या का बल है। बल किसी भी प्रकार का अधिक हो, अगर सेवा में उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो वो चैन से बैठने नहीं देगा। थोड़ा सा भी बल हो तो व्यक्ति के भीतर कुछ उमड़ता घुमड़ता है। अब सोचो, जिसको भगवान के चरणों का बल होता है उसकी स्थिति न्यारी होती है भाई, उसकी स्थिति विलक्षण होती है। इसलिए मैंने कहा भगवान का भरोसा कहना एक बात है, भगवान का भरोसा होना कुछ और बात है। ये जो इस प्रसंग में कहा गया ना, ये विश्वास की बात है। प्रभु के चरणों के भरोसे कोई निश्चिंत है, जो भी हो रहा है अरे भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक हो क्या जाएगा। थोड़ी सी बुद्धि शुद्ध हो जाए, थोड़ा सा हमारा विचार विवेक युक्त हो जाए तो आप देखेंगे भाई हमारे पास यहां पर खोने के लिए क्या था। कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं खोने के लिए। चिंता तो उसको होनी चाहिए ना जिसके पास खोने के लिए बहुत हो, हमारे पास तो है ही नहीं। क्या था, क्या है, कुछ भी नहीं। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित बात है। बिना बुलाए सुख भी आएगा और बिना बुलाए दुख भी आएगा। आपके रोकने से दोनों ही नहीं रुकेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। एक बार इस बात का विचार करो, आप हो कहां, क्या कर रहे हो, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, कहां है आपकी स्थिति। किसी भी स्थिति पर आपका नियंत्रण है, नहीं है। आज आप यहां स्वस्थ बैठे हो, कोई इस बात की गारंटी दे दे मैं कल भी स्वस्थ रहूंगा, कोई नहीं दे सकता है। कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, कितना ही सबल क्यों ना हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कह दे मुझसे जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता है। कितनी बढ़िया गाड़ी आप चलाते हो, कोई कह सकता है भाई हमसे गाड़ी कहीं लग नहीं जाएगी, कोई नहीं कह सकता है। कुछ भी तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में, हमारे अधिकार में जो है, हमको तो सतत निरंतर वही करना चाहिए। और वो एक ही कार्य है, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गान। आप अपने नियंत्रण में ये है। भगवान ने हमको ये श्वासों की संपत्ति दी है, हम चाहें, क्योंकि कर्म करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, कर्मण्येवाधिकार। ये हमारा संकल्प हो सकता है कि भाई मैं अपनी एक एक श्वास से भगवत भजन ही करूंगा। ना कर पाऊं तो कम से कम प्रभु से कहो तो सही, अब प्रभु कृपा करो ई भांति सब तज भजन करूं दिन रात। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, बनते बनते बात बनेगी भाई, क्यों नहीं बनेगी। पहले उस असार से अपना मन बुद्धि हटाओ तो, वो जो असार में लगा है, अनर्थ में लगा है, पहले वहां से अपना मन बुद्धि हटाओ तो। अच्छा, सदा असार और अनर्थ से मन हटाने की बात ही कही गई है, मैंने समझ लो कि असार है, अनर्थ है। और फिर जो मैंने कहा मैं कहकर आगे बढ़ूं कि भाई ये श्रद्धा विश्वास रूपी जो दैवी संपद है, ये तो संत कृपा से प्राप्त होती है, जो संत प्रसाद स्वरूप देते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना। और कैसे, तहजो भाई कहती है, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं और सरक सरक तुम ही पे आऊं। इसलिए कहा गुरु चरणों से लिपट रहना। चलते चलते कोई डोर पांव से लिपट जाए,
आप झटका देकर उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, छूटती नहीं। ऐसे करे गुरु चरणों से लिपट रहना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। बात वहीं से बनेगी भाई। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और फिर जैसा मैंने कहा, यहीं से पता चलता है कि हमारी भजन भावना में उन्नति हुई है। कल जिन बातों का, कल जिन स्थितियों का हमारे मनचित पर बहुत प्रभाव पड़ता था, अब आज उतना नहीं पड़ता है। ये बड़े संतोष की बात है। अर्थात हम सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे यहां, फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे यहां। लेकिन एक बात फिर दोहरा रहा हूं कि जीते जी ही इस स्थिति का अनुभव होना चाहिए। मुए मिले न राम। आप ये मत समझना मरने के बाद ऐसा कोई अनुभव होगा। जीवन ही मिला है इस अनुभव के लिए, और जीवन इसी अनुभव के लिए मिला है, केवल इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति। व्यास जी कहते हैं अपनी वाणी में, रोते हुए कहते हैं श्री ठाकुर जी से, कहते हैं मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। बोले हे नाथ, आप ये मेरी पराधीनता मिटाते क्यों नहीं? सबसे पहले अधीनता किसकी है? शरीर की है। शरीर अगर निढाल पड़ा है, मन में कितनी भी उमंग क्यों ना हो, कर तो नहीं सकते भाई। ऐसे विचार करते चले जाओ। मन किसके अधीन पड़ा है? मन विषय चिंतन के अधीन पड़ा है, बुद्धि द्वंद के अधीन पड़ी है, चित्त विक्षेप से विक्षिप्त है। व्यास जी रोते हुए कहते हैं प्रभु से, प्रभु ये मेरी पराधीनता मिटाते क्यों नहीं? मुझे स्वतंत्र करिए, सब बंधनों से मुक्त। केवल एक भाव रह जाए, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। ऐसे मंत्र जपते हो ना माला पे, ऐसे इस भाव का भी जप करना चाहिए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं समर्थ प्रभु की शरण में हूं। मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे स्वामी की इच्छा से हो रहा है। मेरा सर्वथा मंगल ही मंगल हो रहा है, कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं प्रभु। किसी प्रकार के अन्यथा चिंतन को हम अपने विचार में भी स्थान ना दें। इसको कहते हैं इमोशनल इम्यूनिटी। जैसे आपकी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना शरीर की, अगर वो क्षीण हो जाए तो व्यक्ति हर दूसरे दिन बीमार पड़ता है। थोड़ा सा खांसी जुकाम भी हो जाए तो कई दिन तक वो बेचारा उसी में बीमार पड़ा रहता है। फिर डॉक्टर कहता है भाई इसकी इम्यूनिटी कम है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। ऐसे ही भीतर से भी तो बीमार पड़ते हैं ना। साधारण सी कोई स्थिति आ जाए तो भी मन कई दिन बीमार हो जाता है, मन कई दिन रोगी हो जाता है, निढाल हो जाता है, दीनहीन अवस्था में पड़ जाते हैं। माने वो जो आंतरिक, वो जो भावनात्मक प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी बड़ी क्षीण है। उसको सुदृढ़ मजबूत करके रखना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसको सुदृढ़ करके रखना है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। मेरे जीवन में कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इस विश्वास को आप जितना सुदृढ़ करते चले जाएंगे, आप देखेंगे आपको मार्ग उतना ही सुंदर और सुगम प्रतीत होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, कहीं पहुंचना नहीं है। पहुंचने के लिए कोई और दूसरे ग्रह पर आपके लिए बढ़िया सुंदर सिंहासन लगाए, मरने के बाद वहां जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जीवंत विश्वास है, यही उपलब्धि है, यही आपको जीवित अनुभव कराएगा। अभी तो डरे भयभीत चिंतित अनेक प्रकार की चिंताओं से और रोगों से तन मन ग्रस्त है। मैं तो कई बार कहता ही हूं, बुद्धिमान हो एक बार विचार करो, जिस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा शास्त्रों ने गाई है, पुराणों ने कही है, संत भक्त कह रहे हैं, वो इस प्रकार भय और चिंता और दुख पीड़ा व्याधि से ग्रस्त होने के लिए मिला होगा। कुछ लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति बड़े सचेत। एक बार इस बात का भी उनको विचार करना चाहिए कि इस प्रकार द्वंद्व, दुविधा, भय, पीड़ा, चिंता, क्या यही सब पाने के लिए महापुरुषों ने इतनी महिमा गाई होगी इस शरीर की? नहीं भाई, कुछ विशेष पाया जाता है। ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका
जान के मैं प्रीत लगा। कुछ विशिष्ट मिलता है यहां जो अन्यथा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। उस वस्तु के लिए ये शरीर उस वस्तु को प्राप्त करने के योग्य है, यही इसकी महामहिमा है।